हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तैयार हो सीखने के लिए आज का नया टॉपिक, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में सिखाया है। पर उम्मीद करता हूँ जब हिंदी वर्जन आता है तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इन इस नए टॉपिक को लेकर। चलिए बात करते हैं इस सेकेंड लेसन। आज को पता है कि हम सेकेंड लेसन कर रहे हैं, मी एंड माई 2 कर रहे हैं, उसका सेकेंड टॉपिक डील कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। जो भी टाइम में आप हो, आप उस टाइम में टाइमली पार्टिसिपेट करो, रेगुलर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि रेगुलर रहोगे तभी सीखोगे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी वीडियोस आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले। चलिए बात करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है आज का, बिना किसी ज़्यादा माथापच्ची के आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, ईज़िली आप समझ सकते हो। इससे पहले कि मैं समझाऊँ, मैं डील करूँ, एक ही बात कहूँगा, एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ आपको। इस वीडियो को रोको और इन शब्दों से आप एक सेंटेंस बनाओ, इन शब्दों से। अगर पेन और पेपर है तो वो पेन पेपर पे बनाते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है और रात को ग्रुप डिस्कशन में भी डिस्कस करते समय बोलना है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर रोक लो और एक एक सेंटेंस बनाओ हर एक वर्ड से। उम्मीद है आपने वीडियो को रोका होगा, बनाया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे और नज़र डालते हैं मेरे वाले एग्जाम्पल पे। तो ये मैंने एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं। आई एम अ बॉय, रैम एंड आई वर गोइंग मार्केट। अब यहाँ पर ध्यान दो, आई जो आएगा किसी भी कनेक्टिंग वर्ड्स पे, अगर आप दो नाउन को यूज़ करने वाले हो, दो प्रोनाउन को यूज़ करने वाले हो, दो सब्जेक्ट डालने वाले हो, उस समय अगर आप आई का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको क्या करना है उस समय कि आई को बाद में लिखना है। पहले रैम आएगा फिर आई आएगा। अगर आपने लिखा आई एंड राम तो एज़ पर द स्टैंडर्ड ग्रामर वो गलत है। आपको हमेशा ये लिखना है आई को कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स के बाद लिखना है। राम एंड आई, राम और आई, ठीक है। जो कनेक्टिंग वर्ड्स है उसके बाद ही आई आएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है मी, इट इज़ फॉर मी, माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। आप लोग इंटेलिजेंट तो हो ही। माइन, दिस बुक इज़ माइन। माई सेल्फ, आई नो अबाउट माई सेल्फ। ये कुछ मेरे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं तो देखो कि आपने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बनाया है या फिर कुछ उल्टी सीधी करी हैं। जो भी करा है आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं फीडबैक दूंगा ही, करेक्शन तो करूँगा ही वहाँ पे। चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस के। आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ में आखिर अंतर क्या है, फ़र्क क्या है, सही इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने चिपकाया है आपके लिए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लो और इसको ध्यान से पढ़ो, बाद में मैं तो समझाऊंगा ही। तो अभी मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अब चलो ध्यान देते हैं। आई जो है हमेशा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, मी को हम हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब चलो मेरे एग्जाम्पल पे ध्यान दो यहाँ। अब देखो, आई को मैंने हमेशा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया है। अब समझो सब्जेक्ट का फंडा क्या है। किसी भी सेंटेंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और भी चीज़ें होती हैं पर मिनिमम इतनी चीज़ें तो होती ही होती हैं। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर में आएगा, लास्ट में आएगा। तो देखो, आई जो है हमेशा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा स्टार्टिंग में, और मी जो है ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा आखिर में, एंड में। अब चलिए बात करते हैं अगले दो चीज़ों की, माई एंड माइन की। माई एंड माइन में क्या है, माई को जो है हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन के साथ, जैसे कि मेरा दोस्त, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पिताजी। सो मेरा, माई किसी नाउन के साथ आ रहा। माइन क्या है, माइन इज टू बी यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। माइन जो है एज एन ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल होगा और ये सेंटेंस की आखिर में इस्तेमाल होगा, लास्ट में। अब देखो मेरे एग्जांपल को, यहाँ पे माई है तो मैंने क्या किया, माई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक नाउन था, आपको मैंने नाउन डील किया है। अगर आपने नाउन वाला लेसन नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप जाओ और मेरे नाउन वाले लेसन को वॉच करो। डे 3 में है नाउन का लेसन, डे 3 को वॉच करो। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं स्टूडेंट्स को नाउन क्यों कह रहा हूँ। मैंने ग्रामर के टॉपिक्स को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर दिया है। सारे टॉपिक्स को बड़े ही आसान शब्दों में डील किया है, निचोड़ कर आपको एकदम अमृत समझाया है।
तो माई स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स एक नाउन था, उसके साथ मैंने माई को इस्तेमाल किया। अब माइन जो है लास्ट में आ रहा है, आखिर में यूज हो रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाले माई सेल्फ की। तो माई सेल्फ इज़ यूज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग योरसेल्फ। माई सेल्फ हमेशा इस्तेमाल होता है जब आप कोई काम खुद से कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो माई सेल्फ का भी इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट होता है, आखिर में होता है। देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दिया है, आई नो अबाउट माई सेल्फ। माई सेल्फ कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट वर्ड मतलब सेंटेंस के आखिर में, एंड में इस्तेमाल हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो इन चीज़ों को मत भूलना, कभी भी उल्टा सीधा इस्तेमाल मत करना। आई को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना, मी को देखो आई को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना, मी को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना, माई को नाउन के साथ इस्तेमाल करना सब्जेक्ट में, चाहे ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो एक नाउन के साथ आएगा। माई हमेशा नाउन के साथ आएगा। माइन जो है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, माई सेल्फ भी हमारा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। जब कोई काम हम खुद से करें तो माई सेल्फ आएगा। ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है, व्हाट डिड यू लर्न इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने क्या सीखा, कौन से ऐसी 2 नई चीज़ें जो आपने सीखा है, कमेंट सेक्शन में लिखो। और रात के ग्रुप डिस्कशन में भी आपको वो बताना है कौन सी 2 नई चीज़ें आपने सीखा है। अगला जो टॉपिक है वो करने वाले हैं, हाउ सिलेक्शन ऑफ वर्ड मैटर्स फॉर अ गुड रिलेशन। अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छी बातचीत, वार्तालाप के लिए, अच्छे संबंध के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, और कैसे आप एक अच्छे सक्सेसफुल प्रोफेशनल पर्सन बन सकते हो। इन सब बारे में बात करेंगे अगले टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप एक्साइटेड हो सीखने के लिए उस नए टॉपिक को, क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे और क्यों इस्तेमाल करें। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएंगे जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूट्स में आके हेवी अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ हर चीज़ को बारीकी से। और मैं सिखा रहा हूँ 230 लेसन इंग्लिश स्पीकिंग के, 60 से ज़्यादा लेसन ग्रामर के, इस तरीके से 1000 से ज़्यादा टॉपिक करने वाला हूँ। थैंक यू सो